जाहिल जमात के सबसे बड़े हिमायती। ये सोच देश के लिए खतरनाक। देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं बर्दाश्त। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान ने जिस तरह की बातें बोली हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। किसी भी कंट्री को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है, चाहे वो अरब कंट्री ही क्यों ना हो, क्योंकि इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है और भारत में मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और मोदी जी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। पद से इस्तीफे की उठी मांग। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम को अपने पद से हटना होगा। ऐसी घटिया, जहरीली और आतंकी सोच वाले व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठाया जा सकता और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये मांग भी करते हैं और ये चेतावनी भी देते हैं कि तुरंत जफरुल इस्लाम को उनके पद से हटाया जाए। संविधान से ही जीतेंगे लड़ाई। अरे हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदू हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ी जाति का हो, ये आइन हमें दिया है, इन लोगों ने संविधान दिया है। इस संविधान से लड़ेंगे। अंधी गुफा होने का बोध होता है, लेकिन ये लड़ाई कहीं और नहीं जाएगी। इस तरह की जुबान किसी को आवश्यकता नहीं है। हम प्रगतिशील समाज बनाने के लिए लड़ेंगे। कभी कभी झटका मिलेगा, फिर उठेंगे और फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, क्योंकि ये देश आइन से चलेगा। तबलीग के लिए ताक प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। प्रधानमंत्री मोदी जब भी देश को संबोधित करते हैं तो 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं। सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। कहने का मतलब यह है कि धर्म, जाति और मजहब से ऊपर देश और देशवासियों को सर्वोपरि रखते हैं। लेकिन इसी देश में संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ लोग देश को बांटने, नफरत की राजनीति करने और समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। यहीं की खाते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं और दूसरे देशों की गाते हैं। ऐसा ही कुछ किया है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट और भड़काऊ पोस्ट लिखा है और चेताया है कि कट्टर हिंदुओं को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत के मुसलमानों ने अरब देशों से कट्टर हिंदुओं द्वारा हो रहे घृणा के दुष्प्रचार, लिंचिंग और दंगों को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन जिस दिन ऐसा कर देंगे, उस दिन अरब के मुसलमान एक आंधी लेकर आएंगे, एक तूफान खड़ा कर देंगे। जफरुल इस्लाम के इस पोस्ट के बाद बीजेपी उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके इस पोस्ट का समर्थन कर रहे हैं। महाबहस में आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि देश को बांटने वाली विचारधारा का क्या किया जाना चाहिए। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा रजा हुसैन रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रजा हुसैन रिजवी जी, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। आप इस पोस्ट की निंदा करते हैं, इस विचार की मजम्मत करते हैं या फिर इससे सहमत हैं? देखिए, मैं इसकी घोर मजम्मत करता हूं और बहुत कस के मजम्मत करता हूं। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान जफरुल इस्लाम, वो कैसे कह सकता है कि हिंदुत्ववादी शुक्र मनाए, भारतीय मुसलमानों ने अरब देशों से उनकी शिकायत नहीं की वरना जलजला आ जाता। अरे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मरकज का, ये जो काम कर रहे हैं, ये गैर इस्लामी काम है। कोई मुसलमान किसी के ऊपर थूकता है, ये मेरा सवाल है। कोई मुसलमान किसी नर्स के सामने निवृत्त होता है, ये गैर इस्लामी काम है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये कर रहे हैं जमात के लोग, जैसा कुछ दिन पहले खबर आई है, तो ये गैर इस्लामी काम है। ऐसा है कि पैगंबर के सामने भी, मोहम्मद साहब के सामने भी इस्लाम लोग कहते थे कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन वो इस्लाम मुंह से कबूल करते थे, इस्लाम जो है दिल से कबूल नहीं करते थे। तो खाली दाढ़ी बड़ी कर लेने से
कुर्ता पैजामा पहन लेने से कोई यह ना महसूस करे कि वो सही इस्लाम के हो गए हैं। मौलाना साद के बारे में आपने तो, जो मरकज़ के और लोग मौजूद थे वहाँ, अमित जी, उनको तो गिरफ्तार करवा दिया। वो बेचारे जाके लखनऊ में गिरफ्तार हो गए, बाहर के विदेशी जो यहाँ गिरफ्तार हो गए। आप अपना छुपे बैठे हैं। आपको तो आना चाहिए निकल के और कहना चाहिए कि भाई मैं आ गया हूँ, हमारे ऊपर जो कानूनी धाराएं लगती है वो लगाओ, हम उसको फेस करेंगे। ऐसा है कि सऊदी अरब में भी जो यहाँ से मुसलमान जाते हैं, अगर कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो वो भी वहाँ अरेस्ट होते हैं। तो हिंदुस्तान का मुसलमान अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा तो वो भी अरेस्ट होगा। तो इसमें कोई सऊदी अरब वाले जलजला लाने वाले नहीं हैं। धन्यवाद आपका, ट्रीटीज होती है, धन्यवाद आपका। खुलकर आप अपने विचार रख रहे हैं और साथ ही साथ इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे बयानों, ऐसे विचारों की मजम्मत होनी चाहिए। बिलाल खान, आप यही मानते हैं? हटाना चाहिए इनको, हटा या फिर आपका विचार इससे अलग है? आदमी है, आप अरब देशों के साथ जाकर खड़े हैं, आप इस बयान के साथ जाकर खड़े हैं। देखिए मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा, जब देश के अंदर 130 करोड़ लोग में आम लोग कुछ कहता है तो बात अलग है। जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, जब वो सांप्रदायिक बात करेंगे तो जाहिर सी दुनिया में भी असर पहुंचेगा, हमारे देश की छवि खराब होगी। आपको ये जानना होगा कि क्या आज ये जो सरकार में बैठे हैं उनके एमएलए एमपी क्या कह रहे हैं। वो हमारे मुसलमान लोगों पे सीधा पहले अपना स्टैंड क्लियर करिए। बिलाल खान, अपना स्टैंड क्लियर करिए। आप जफरुल इस्लाम खान के इस पोस्ट के साथ खड़े हैं या इसके खिलाफ खड़े हैं? देखिए हमारी सरकार का काम है कि उनको 156 इंच वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं रहने के लिए। मैं कोई कोर्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह सकता उनको कोई गलत है या सही है, ये तय कानून करेगा। अरे यही तो कहना है, यही कहना है जनाब, लेफ्ट राइट नहीं। मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। वो जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आप उसके समर्थक हैं, उसके साथ खड़े हैं या उसकी निंदा कर रहे हैं? देखिए मैं बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर जो इस तरीके से कोई बात होती है, हिंदुस्तान के लोगों को सताया जा रहा है, एक कौम को सताया जा रहा है, मुसलमान कौम को सताया जा रहा है, तो दूसरे देशों से आवाज उठ रही है। कहाँ सताया जा रहा है भाई? कहाँ सताया जा रहा है? कैसे सताया जा रहा है? बिलाल खान, टारगेट किया जा रहा है। बिलाल खान, मैं आपको बताऊंगा। बिलाल खान, हवा में बातें मत करिए। कहाँ सताया जा रहा है, कैसे सताया जा रहा है? सुनिए आप, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये कोई आदमी तो नहीं है, राह चलता हुआ इंसान है जो कह रहा है कोई एमपी है, बीजेपी का एमपी बोल रहा है, एमएलए बोल रहा है, कोई जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो बोल रहे हैं, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है जब दुख होता है। सर अब उस पर कार्रवाई कौन करेगा? हमारे देश प्राइम मिनिस्टर साहब की, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या कर दिया ऐसा? किसने ऐसा क्या कर दिया कि आपको लग रहा है कि अब हिंदुस्तान के मुसलमान इतने पीड़ित हो गए हैं कि उनकी मदद के लिए किसी दूसरे देश के मुसलमानों को आना पड़ेगा? सुनिए, आपको नहीं पता है देश के अंदर क्या हो रहा है आज? बताइए ना आप क्या हो रहा है, बताइए आप क्या हो रहा है, बताइए आप क्या हो रहा है। चलाता है उसको पुलिस के नाम से, जैसे पुलिस जब तबलीग जमात के लोगों को खोजने जा रही है, उनको ढूंढने जा रही है, इसलिए कि भैया आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, अपना इलाज करवा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए। अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो आपका इलाज जरूरी है। ये गलत हो रहा है क्या भाई? छोड़ दिया जाए क्या उनको, उनके हाल पर मरने दिया जाए क्या? आगरा के अंदर आपने घटना सुनी क्या हुई? मुसलमानों के साथ क्या घटना हुई आगरा के अंदर? उनको हट जा रहा है, उनके साथ की जा रही है, उस पर कोई सवाल नहीं। आपने अपनी आंख और अपने कान बंद कर रखे हैं क्या? तबलीग जमात के लोग क्या कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं या नहीं? वो आप देख रहे हैं नहीं? तबलीग जमात के जो लोग कर रहे हैं वो आज सबसे बड़ा इतिहास बन चुका। प्लाज्मा डोनेट वाले भी तबलीग की जमात के लोग हैं, आपको ये भी मानना पड़ेगा। वो भी देश के साथ खड़े हैं, 130 करोड़। फिर आप वही देखना चाहते हैं, फिर आप वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, फिर आप वही देख रहे हैं बिलाल खान जो आप देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया देख रही है आज, पूरी ये पुलिस वालों पर थूक कौन रहा है भाई? पत्थर कौन मार रहा है? कौन छिप कर बैठा है? देने वाला हमारा कानून है, सबके लिए बराबर है, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो। उससे बड़ा है कानून से बड़ा बिलाल खान, न्यायालय हर देश में अभी बिलाल खान, सर सुनिए, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, मोदी सरकार तय नहीं कर सकती, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब इस तरीके से बात करेंगे ना, अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए बिलाल खान, बिलाल खान जी एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए आप। आपके घर में आपके मुखिया से अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, मान लीजिए कि आपकी कोई मांग है वो पूरी नहीं हो रही है, क्या करेंगे भाई? पड़ोस में चले जाएंगे, पड़ोसी के यहाँ कहेंगे कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, चलिए मेरे मुखिया को पटक कर मारिए, या फिर आप मुखिया को धमकी देंगे कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो पूरे गांव में घूमकर, पूरे नगर में घूमकर जाकर आपकी शिकायत करूंगा और ये कहूंगा कि घर में घुसकर आपको पीटा जाए, आपको मारा जाए, और वो आएंगे हमारे घर में जलजला खड़ा कर देंगे, ये कहेंगे आप?
अभी इतनी हैसियत नहीं हुई किसी की जो हमारे हिंदुस्तान का आप काट के देखे। पहली बात समझ गए। और दूसरी बात मैं आपको जवाब दूं, यही तो आपके सवाल का जवाब है। ये देशद्रोह है नहीं? सुनिए, बिलाल खान, अनपढ़ लोग, बिलाल खान सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिए, ये देशद्रोह है या नहीं? किसी दूसरे देश से अपने देश की बुराई करना और ये कहना कि वहां के लोग आएंगे तो जलजला जाएगा हिंदुस्तान में, ये देशद्रोह है या नहीं? सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिए। सुनिए, इस वक्त यूपी के 23 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। जवाब मैं दे रहा हूँ, मैं सीधा आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर जो हमारा कानून से ऊपर कोई जाने की कोई कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त क्या आपको ये भी देखना पड़ेगा, यही तो पूछ रहे थे ना सर, लोगों को यही तो पूछ रहे थे। आप तो लेफ्ट राइट करने लगे। आपको सीधा सीधा कहना चाहिए था कि इस बयान की मजम्मत करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, पहले सुनिए, हरीश श्रीवास्तव जी, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? करके बता दिया कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई कुछ नहीं करेगा, और आप उसी को नजरिया बना रहे हैं, उसी चलने जो नहीं सर, अगर आप सीधा सीधा बोल देते ना तो हम सीधा सीधा समझ लेते। आपने सीधा सीधा नहीं कहा, ठीक है बिलाल खान, अब दूसरों को भी आने दीजिए ना भाई। बिलाल खान, हरीश श्रीवास्तव जी, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का? अमित जी, जफरुल इस्लाम साहब जैसे लोग जो बहुत सम्मानित पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उन्होंने जो लिखा, जो उन्होंने पोस्ट डाली, वो उनकी बहुत घृणित सोच को दर्शाती है कि इतने सम्मानित पद पे बैठा व्यक्ति एक इतनी घटिया सोच रखता है। आप ही मुझे बताइए कि क्या वो अरब के नागरिक हैं, सऊदी अरब के नागरिक हैं क्या वो? अगर वो वहीं के नागरिक हैं, उनको लग रहा है जैसे वो पिता हमारे हो, हम उनसे शिकायत करने जा रहे हैं। राइट थिंकिंग के लोग, जो लोग समाज में जहां बुराई है उस बुराई की अगर निंदा करें, तो आप ये देखिए कि अगर ये राइट थिंकिंग के लोग जो मुस्लिम समाज के थे वो निकल के आते, जिस तरह से तबलीगी जमात के कुछ लोग डॉक्टरों के ऊपर डॉक्टरों पे कंकड़ फेंक रहे थे, और आप मुरादाबाद की घटना को देखिए, बिजनौर की घटना को देखिए, बदायूं घटना को देखिए और गाजियाबाद की घटना को देखिए। अगर लोग आते, निकल करके आते और उनको निंदा करते तो शायद इस तरह की चीजें न होती। आप देखिए कई तरह की इस बीच खबरें आई कि कई वो मुस्लिम लड़के केले का ठेला लगा रहे हैं तो उसपे थूक लगा के बेच रहे हैं, कहीं सब्जी पे अपना पेशाब कलेक्ट करके सब्जी भी छिड़क के बेच रहे हैं। इस तरह की भी जो खबरें आई, तो क्या मुस्लिम समाज के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको आगे नहीं आना चाहिए और इस तरह की हरकत करने वाले लोगों की मजम्मत नहीं करनी चाहिए। पत्र लिख रहे हैं दूसरे देशों को, और आप ये देखिए पोस्ट डाल रहे हैं, भड़काऊ विचार रख रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे है ना सर, केंद्र में आपकी सरकार है, ऐसे लोग जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो लोग विभाजन का काम कर रहे हैं, जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, क्या करेंगे उनके खिलाफ? अमित जी, मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग है कि उनको तुरंत उस पद से हटाया जाए, और जो इस तरह का उन्होंने एक संवैधानिक पद पे रह करके जो संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसमें उनके खिलाफ अभियोग भी दर्ज होना चाहिए। और इनकी इस तरह की सोच की जितनी ज्यादा से ज्यादा मजम्मत कोई भी हो, देश का कोई भी नागरिक हो, किसी समाज से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, अगर वो देश के खिलाफ कोई बात करता है तो उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ मर्यादा हनन का के ऊपर अभियोग भी दर्ज होना चाहिए। आनंद तिवारी जी, क्या वाकई में देश में ऐसा माहौल बन गया है क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया है क्या कि यहाँ पर मुसलमान असुरक्षित हैं, यहाँ पर उनको टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ पर उनका सही से इलाज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है? नहीं सर, देखिए, सबसे पहले तो यह है कि यह बयान जो आया है यह निहायत निंदनीय बयान है, और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी से तो कतई इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये उनकी नियुक्ति, ये उनका बयान यह दर्शाता है कि वो इस पद की योग्य नहीं है, और उनकी नियुक्ति कैसे कर दी गई, मैं तो यह आश्चर्यजनक है, और उनको तत्काल उनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। अब रही दूसरी बात, तो देखिए, थोड़ा सा माहौल तो उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान भर में एक समुदाय विशेष के प्रति जिस तरीके का आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है और उनके खिलाफ एक मुहिम जैसा छेड़ा गया है, तो यह भी निंदनीय है। हमारे देश का हर नागरिक
जो भी जाहिल है, जो भी गलत काम करता है, जो भी आज की तारीख में समाज में और खास करके देश में जो आपदा आई है, इस आपदा से संघर्ष में अगर अपने आप को अलग थलग करता है तो वह कहीं न कहीं से अपने आप को देश से अलग करता है। आनंद तिवारी जी, जी सर, इस आपदा के दौरान उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया अल्पसंख्यकों के साथ, वो भी बताइए आप, जो आपको लग रहा है कि एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया। नहीं, हो तो रहा है, देखिए हो तो रहा है, हो तो रहा है सर। अभी तो देखिए लंबे विमर्श का विषय हो जाएगा। हो तो रहा है उनके साथ कर तो रहे ना विमर्श, आपकी पूरी मीडिया हम विमर्श कर तो रहे हैं। अच्छा, आज कानपुर से जो तस्वीर आई वो आपने देखी, पार्टी एक संस्था तिवारी जी, आनंद तिवारी जी, आज कानपुर से जो तस्वीर आई वो आपने देखी? वो तो मैं नहीं देख पाया हूँ, हम बता रहे हैं ना आपको, वो तो मैं नहीं देख पाया हूँ, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कानपुर में दरअसल एक परिवार में युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, पुलिस वहां पर पहुंची पूरे परिवार को क्वारंटाइन करने के लिए। हम इस वक्त तो तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को, तो पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए, उनको दौड़ा लिया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। नहीं, उसके ऊपर आप ये कह रहे हैं ऐसा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, वो डरे हुए हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, तो फिर ये कौन कर रहा है सर? नहीं सर, एक बात सुनिए। ईमानदारी की बात है कि वह समुदाय ही नहीं, पूरा देश डरा हुआ है, यहाँ का हर नागरिक डरा हुआ है, कोरोना से डरा हुआ है, और हमारी सरकार जो बेहतर व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इसके प्रति अविश्वास भी है लोगों के मन में। तो डर तो देखिए वहां है कि न जाने सर इससे बेहतर व्यवस्था क्या होगी हमारे ऊपर हो जाए, तिवारी जी, हमारे ऊपर हो जाए। इससे बेहतर व्यवस्था क्या होगी कि पुलिस चिंतित है इस बात को लेकर कि आपके परिवार का कोई सदस्य पॉजिटिव हो गया है, भैया आप सब लोग क्वारंटाइन हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी संक्रमित हो गए हो, समय रहते आपको इलाज मिल पाए। इससे बेहतर व्यवस्था क्या चाहते हैं भाई आप? और ये सारे लोग आपको डरे हुए लग रहे हैं, जो पत्थर लेकर, डंडे लेकर, लाठी लेकर पुलिस वालों को खदेड़ रहे हैं, ये आपको डरे हुए लोग लग रहे हैं। गलत बात है, गलत है, बिलाल खान, उनके ऊपर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिलाल खान, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। मेरठ में तबलीग जमात के कुछ लोग जो क्वारंटाइन में थे, हमारे पुलिस वाले बेचारे, वो जब स्वस्थ होकर अपने घर जाने लगे ना सर आइसोलेशन वार्ड से, तब उन्होंने डॉक्टरों का और पुलिस वालों का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने इस तरीके से हमारी देखरेख की जैसे एक पिता अपने बच्चों की करता है सर। और यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए, जफरुल इस्लाम ये कह रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्वारंटाइन में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम अपने सर जो सच है ना वो लोगों के सामने रखिए सर, उसकी तारीफ करिए बजाय भ्रम फैलाने के। बिलाल खान, बिल्कुल करना पड़ेगा। हमारा डॉक्टर, हमारा पुलिस इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जितने बिलाल खान से हमारा संपर्क अभी नहीं हो रहा है, वो सारे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आता हूं सर, जिस तबलीग जमात के लोगों के साथ नाइंसाफी की बात कर रहे हैं ना जफरुल इस्लाम, वही जब मेरठ में इलाज के बाद बाहर निकलते हैं आइसोलेशन वार्ड से, तो स्वास्थ्य कर्मियों की, डॉक्टर्स की और पुलिस वालों की तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा और हमारा इलाज किया, देखिए हम स्वस्थ हो गए। बजाय ये संदेश देने के, बजाय इसका जिक्र करने के, भ्रम फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। अमित जी, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि जफरुल इस्लाम ने यह बात क्या कह दी कि भारतीय मुसलमानों ने अरब देशों से उसकी शिकायत नहीं की, तो क्या शिकायत करते? जब इतना अच्छा जमाती खुद ही कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि बड़ा अच्छा डॉक्टर ने इलाज किया, बड़ा, तो कौन सी शिकायत थी? मैं आपको बहुत सेकंडों में बात कहना चाहता हूं कि आपको 2 जंगों के बारे में बताना चाहता हूं जो गैर इस्लामी थी, बिल्कुल सेकंडों में, जो थूकने की बात आई है। एक जंगे खंदक जो मदीने में हुई है, पैगंबर इस्लाम मौजूद थे, उनके साथ हज़रत अली मौजूद थे। अपने अब्दवत जो है खंदक पार करके आ गया। हज़रत अली जब उससे लड़ने गए तो उसके सीने पे वो सवार हो गए और उसका गर्दन काटना चाहते थे, तो उसने अपना लुआबे दहन हज़रत अली के मुंह पे फेंक दिया। लुआबे दहन कहते हैं थूक को। तो हज़रत अली उसके सीने से उतर आए और कहा कि ऐसा है अगर मैं इसको कत्ल करूँगा तो मेरा गुस्सा इसमें हायल हो जाएगा। फिर वो चारों तरफ तिलाया फिरते रहे, गुस्सा जब शांत हुआ तब उसका जो है सर कलम किया। तो कहने का मकसद है थूकता वही है जो गैर इस्लामी काम करता है। और एक जंग हुई है इस्लाम की, जंगे सिफ़ीन। जंगे सिफ़ीन में हज़रत अली जो है, जो इस्लाम नहीं मान रहा था, उसके पास बिल्कुल पहुँचे और तलवार लगाना चाह रहे थे, फ़ौरन वो नंगा हो गया। जब नंगा हो गया तो उन्होंने तलवार अपनी न्याम में रख ली। यानी ये भी गैर इस्लामी काम है। तो ये जमात के लोग गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। 5 अप्रैल को एक समाचार पत्र में निकला बुद्धिजीवी वर्ग है ना, वो इस बात को मान नहीं रहा है। बिलाल खान, से 2 साल क्या वाकई में स्वास्थ्य सुविधाओं को कैद खाना बना दिया गया है क्या तबलीगी जमात के लोगों के लिए?
उनको जब क्वारंटाइन किया जा रहा है या उनका इलाज किया जा रहा है तो उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है क्या सर? कोई जानकारी आपको मिली है क्या ऐसी? बिलाल खान, बिलाल खान आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। हरीश श्रीवास्तव, हरीश श्रीवास्तव जी, इस पोस्ट में इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि क्वारंटाइन को कैद खाना बना दिया गया है, वहां पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अगर वो कोई कुछ खरीदना चाहते हैं, अपनी जरूरत का सामान खरीदना चाहते हैं तो उनको खरीदने नहीं दिया जा रहा है, उनका सही से इलाज नहीं किया जा रहा है। ऐसे हो रहा है क्या सर? क्या सच्चाई है, थोड़ा बताइएगा तो। देखिए अमित जी, क्वारंटाइन का भी एक प्रोटोकॉल है और क्वारंटाइन जहां भी लोगों को किया गया है उनको अच्छा खाना दिया जा रहा है, उनके रहने की भरपूर अच्छी व्यवस्था की गई है और कहीं विश्वविद्यालय में, कहीं हॉस्टल में, कहीं कॉलेज में इस तरह से उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस तरह की जो सतही आरोप लगाते हैं, जैसे आनंद तिवारी जी एक बात जो मुझसे कह रहे थे, मुझे बड़ा तरस आ रहा था कि जिस देश में कोरोना महामारी से लड़ने को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर के दुनिया के अनेक देश इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि भारत ने इसको कंटेन करने के लिए जो प्रयास किए वो बहुत बेहतरीन प्रयास किए। नहीं, इतनी बड़ी आबादी में अगर ये महामारी पे कंटेन न हो पाती तो अब तक बहुत बड़े आबादी में इसका फैलाव हो जाता। और उसको ये कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं ठीक है। आप देखिए कि जो यहाँ मॉर्टेलिटी रेट है वो भी 2-3% के आसपास है, बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हो रहे हैं और इसके बावजूद जो आनंद तिवारी जी का आरोप है ये सतही आरोप है। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि इस तरह की सोच, जो भी अलगाववादी सोच रखता है, उन सब लोगों की कसके कड़ी मजम्मत होनी चाहिए और जो राइट थिंकिंग लोग हैं, किसी वर्ग समाज के हों, उनको आगे आना चाहिए और इस तरह की सोच की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। और जहां तक सवाल है उनके संवैधानिक पद पे बने रहने का, न कोई नैतिक हद का अधिकार उनको है और मुख्यमंत्री को तत्काल उनको उस पद से हटाना चाहिए और उनके खिलाफ अभियोग भी दर्ज मांग उठाई जा रही है। दिल्ली सरकार कितना इसको सुनती है, कितना संज्ञान लेती है और क्या कार्रवाई होती है? आनंद तिवारी जी, ये जो जमाती अभी तक सामने नहीं आए हैं, जो पुलिस के जाने पर पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, थूक रहे हैं, इनको अगर कोरोना जिहादी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? सर देखिए, और इनके समर्थन में ऐसे लोग पोस्ट लिख रहे हैं कि उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है, क्वारंटाइन में रखकर उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। हम सर दूसरी बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, आतंक तो पूरे देश में पूरा नागरिक आतंकित है इससे, और इनकी जो अव्यवस्था संबंधी जो चिंताएं हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको भी आज की तारीख तक 34 दिन हो गया हमको लॉकअप किए हुए, उसको लॉकडाउन किए हुए, उनको भी पर्याप्त सुविधाएं मुहैया नहीं है। तो ऐसी हालत में आतंकित तो होना स्वाभाविक है। उसमें केवल जमाती नहीं, जिस किसी को भी पकड़ लिया जा रहा है, जो भी आम आदमी पकड़ा जा रहा है, भाई देखिए घबराहट तो है उसको कि भैया हमको ले जाकर के न जाने कहां करेंगे, हमारे घर परिवार से दूर, हमसे दूर। लेकिन इस बात को विश्वास देना हमारी सरकार का काम है, हमारी व्यवस्था का काम है कि हमारे हर पीड़ित को, हमारे हर नागरिक हमारा सुनिश्चित हो सके कि अरे सर, और कैसे विश्वास दिया जाए तिवारी जी, और कैसे विश्वास दिया जाए? पुलिस यही तो बताने पहुंची थी कानपुर में ना कि भैया आपके परिवार का एक सदस्य पॉजिटिव हो गया है, सभी लोग क्वारंटाइन हो जाइए। आप क्या चाहते हैं, कैसे विश्वास दिया जाए? अरे सुनिए सर, हमारा बिलाल खान, प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, क्या किया जाए भाई? भाई पहचान की जा रही है, उन सभी को क्वारंटीन किया जा रहा है और जो पॉजिटिव निकल रहा है आइसोलेशन में रख के उसका इलाज किया जा रहा है, और क्या किया जाए? और क्या आपको ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या कि क्वारंटाइन सेंटर में उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है या फिर आइसोलेशन सेंटर में उनका इलाज नहीं हो रहा है? दिखाई पड़ रहा है हमारा बिलाल खान, जो हमारा सिर्फ नेतृत्व है। आपको मेरी वॉइस मिल रही है नहीं? चलिए बताइए। हाँ, मिल रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं यही बताना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल किया, बहुत सारी जगहों पर ऐसी रिपोर्ट आई है जहाँ व्यवहार गलत किया जा रहा है, फेंक के खाना दिया जा रहा है। आगरा के अंदर की मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर एक ऐसी खबर आई है, वीडियो ऑडियो भी आई है मेरे पास। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये व्यवहार हो रहा है। तो उन लोगों को ये, अब देखिए, जब उन्होंने मौलाना साहब ने कहा कि पहले ही दिल्ली सरकार उसको लेना चाहती थी, दिल्ली सरकार से पहले ही मौलाना साहब ने कह दिया था प्लाज्मा डोनेट करिए। जो लोग बिल्कुल सही हो गए, उनका नेगेटिव आ गया, जो पहले पॉजिटिव थे,
उनका आया नेगेटिव, उसके बाद उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करना शुरू किया। कहाँ खाना फेंक कर दिया जा रहा है वो तस्वीर तो अब तक हम लोगों ने नहीं देखी, लेकिन कहाँ पुलिस पर पत्थर मारा जा रहा है, कहाँ खाने को फेंका जा रहा है और कहाँ पर नर्सों पर थूका जा रहा है, कहाँ बिरयानी की मांग हो रही है, वो हम सब ने देखा। सर मुझे नहीं मालूम है कि आपने आज कानपुर की तस्वीर देखी या नहीं, वहां पर कैसे पुलिस वाले भाग रहे हैं। वो पुलिस वाले जो रक्षा करने के लिए पहुंचे थे उन्हीं के ऊपर भक्षक बनकर टूट पड़े ये लोग। सारे लोग हैं, केवल जमाती लोग ही नहीं है। हमारे कानून व्यवस्था पे कोई भी उंगली उठाता है तो क्रिमिनल एक्ट लगाइए, लेकिन जब सरकार से सवाल क्यों नहीं कर सकते भैया? आज तो हम सरकार का जो लोग सरकार को जिताकर भेज सकते हैं वो सरकार से सवाल क्यों नहीं कर सकते? यही तो सवाल उठता है। वही जब आम लोग कुछ नहीं नफरत फैला रहे हैं, वो बड़े लोग फैला रहे हैं। जैसे कोई एमएलए एमपी वो बयान दे देते हैं इस तरीके से, भाई वहां से सब मुसलमानों से सब्जी नहीं लेंगे और उल्टे सीधे बयानबाजी चलती है, तो इसी से तो नफरत फैल रही है। बिलाल खान जो ऐसा कह रहा है ना, हम उसकी भी निंदा कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ऐसे लोगों को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक आप लोगों की तरफ से एक भी ऐसा बयान सामने नहीं आया, इन लोगों की निंदा नहीं की गई जो पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं, जो पुलिस के ऊपर थूक रहे हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर में नर्सों के ऊपर थूक रहे हैं, जो अश्लील हरकत कर रहे हैं, जो खाने का पैकेट फेंक रहे हैं। करिए ना उनकी भी निंदा अभी आप, कहिए कि गलत कर रहे हैं वो लोग, नहीं करना चाहिए, ऐसे कोऑपरेट करना चाहिए पुलिस से। सुनिए मैं आपको इसका जवाब दूंगा, पहले सुनने का माध्यम रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कानून के ऊपर केवल जमाती नहीं कर रहे हैं। देश का कोई भी इंसान कानून के ऊपर नहीं है। मैं कानून को मानता हूँ, देश के कानून पर हर एक इंसान को भरोसा। 130 करोड़ लोगों को कानून को ही तो नहीं मान रहे ना बिलाल खान, कानून को तो नहीं मान रहे ना, कानून को तो ठेंगा दिखा रहे हैं। कानून से बड़े नहीं है। अगर जो गलत करते हैं पुलिस है, प्रशासन है और कोर्ट है, उनको सजा देगा। लेकिन आप मीडिया ट्रायल चला के पहले से पहले उनको बदनाम नहीं कर सकते कि इन्होंने इतना। मुझे नहीं पता है कि आप टीवी देखते हैं यानी न्यूज चैनल देखते हैं नहीं, इस वक्त आपने कानपुर की इन तस्वीरों को देखा या नहीं? बड़े बड़े चैनल पे बैठता हूँ, आपको बात करता हूँ, मैं न्याय की बात करता हूँ, मैं जो सच्चाई की बात होगी वो करूंगा। आपको लग रहा है कानपुर की तस्वीर दिखाकर हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं जहां पुलिस वालों पर पत्थर फेंका जा रहा है, जहां उनको खदेड़ा जा रहा है, ये कह रहे हैं आप बिलाल खान? आपके उससे नहीं कुछ नहीं होता। सुनिए, आपका काम होता सच्चाई दिखाना, आपका काम ये नहीं होता कि पहले दिन आप जेल। आपका भी काम होता है सच्चाई को स्वीकार करना बिलाल खान, जिसे आप नहीं कर रहे हैं, जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए बिलाल खान, एक मिनट सुनिए पहले आप। तबलीग जमात के जो लोग कोरोना संक्रमित हैं, ये आशंका इस बात की संक्रमित हो सकते हैं, क्या किया जाए? उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए क्या? पुलिस नहीं जाए क्या उनके पास? क्वारंटाइन नहीं किया जाए क्या उनको? वो तो खुद देखिए, कोई भी आज के देश में जब वो निजामुद्दीन से वो लोग निकले, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कोई अपनी फैमिली को, अपने आप को दुख में नहीं डाल सकता, परेशानी में डाल सकता। वो सर डाल रहे हैं, मौत लेकर डाल रहे हैं, आप ये भी सवाल उठाइए, डाल रहे हैं और आप देख नहीं रहे हैं, डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा नहीं है। भाई मुरादाबाद में क्या हुआ था? मुरादाबाद में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ये पहुंची थी कहने के लिए कि चलिए आप सब लोग अपना टेस्ट करवा लीजिए, तो क्यों उनके ऊपर पथराव किया गया? सर आज तक के चैनल पर बैठ के मैंने सबसे निंदा की थी, लोगों को जेल भेजिए, एनएसए लगाइए। क्या बदला? क्या बदला आपकी निंदा कर देने से? आज कानपुर में पुलिस पर पथराव हो गया, गोंडा में पुलिस पर पथराव हो गया, बदल क्या रहा है भाई? ऊपर से अरब देशों को पत्र लिखा जा रहा है, पोस्ट डाली जा रही है कि हिंदुस्तान में माहौल खराब हो गया है। चलाएंगे आप एक ही नैरेटिव चलाएंगे, जमात के अलावा कहीं केसेस नहीं आए क्या? बिलाल खान, हिंदुस्तान देखिए एक बात एकदम साफ समझ लीजिए, हिंदुस्तान की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है सर। ये वो देश है जहां पर सभी एक साथ रहते हैं, सभी एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। सर कोरोना का संक्रमण फैलाना तो कश्मीर से मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन करके पूछा कि आप सुरक्षित और आप महफूज हैं या नहीं, और आप अपना ध्यान रखिएगा, और मैंने उसका हाल पूछा। ये है सर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ये नहीं है कि कश्मीर का मेरा वो मित्र अरब देशों को पत्र लिखे और कहे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के रहने के लिए माहौल नहीं रह गया है। ये दोस्ती हमारी एक ही थाली में खाने खाते हैं। मोहित रैक्सवाल, विजय जटियान, बिलाल खान, ये सारे मिलकर साथ में रहते हैं और हमेशा बचपन से रहे। मैं आपको बताऊं, सबकी कथनी और करनी में फर्क है ना सर। यही तो जफरुल इस्लाम भी कर रहे हैं, उनकी भी कथनी और करनी में फर्क है ना। उनको कहना चाहिए ना कि संकट की इस घड़ी में सब लोग साथ खड़े हैं, सब लोग सरकार का साथ दीजिए, प्रशासन का साथ दीजिए। उनको अरब देशों से रोना नहीं रोना चाहिए सर, है ना। और अरब देश हिंदुस्तान का ना कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना यहाँ आकर वो मुसलमानों का भला कर पाएंगे और ना हिंदुओं का बुरा कर पाएंगे सर। तो देश को बांटने का काम बंद करिए। जो लोग ऐसा करने का काम कर रहे हैं उनकी मजम्मत करिए, उनकी निंदा करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। महाबहस में इतना ही। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं पढ़ना के पास।